चलो तो देखो दिव्यांशी आपकी टर्न है। यस सर। तो हेडिंग आपने क्या डाली होगी? गैल्वेनिक सेल। सर आप हमें कुछ दिखा रहे थे। वही खोला है। दिव्यांशी गैल्वेनिक सेल सुन के आपके दिमाग में कोई पिक्चर आई? नहीं ना? जी सर यही वाली। ठीक है, अगर नहीं आती तो ऐसे ऐसे आना चाहिए था। ठीक है, ऐसा कुछ आपने क्लास में पढ़ते हुए देखा होगा। यस सर। ठीक है, और यही आज हम सीखेंगे। गॉट इट? है ना? हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इस गैल्वेनिक सेल को समझें, क्योंकि ना दिव्यांशी क्या होने वाला है, इस गैल्वेनिक सेल पे ही सारे अब मतलब ये अगर गैल्वेनिक सेल है तो इस गैल्वेनिक सेल से सारे टॉपिक लेंगे। क्या है ये? सॉल्ट ब्रिज क्या है? सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शंस, नस्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सब इससे खुलेगा। मतलब आज का जो टॉपिक है अब वो पूरे एक हफ्ते तक इससे लिंक्ड होगा। और मैं पहले ही बता दूं, जिसका एक स्टेप भी छूटा वो आगे का स्टेप नहीं कर पाएगा, वो ऐसा वाला हिसाब है। गॉट इट? तो चलो दिव्यांशी आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले गैल्वेनिक सेल शब्द सुन के जो मेरा पहला पॉइंट दिमाग में आ रहा है वो ये है, देखो क्या? कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत सिंपल है। इसमें हम केमिकल्स लेंगे, केमिकल्स आपस में रिएक्ट करेंगे, वो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करके केमिकल एनर्जी बनाएंगे, और उस केमिकल एनर्जी से मैं क्या प्रोड्यूस कर दूंगा? बिजली। गॉट? है ना? पहला पॉइंट क्लियर। जी सर। दूसरा पॉइंट थोड़े रिजेंबल कर सकते हैं। देखो इसको भी क्या बोला है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो सकता है दिव्यांशी? नहीं, स्पॉन्टेनियस का मतलब बस सिंपल। ओके, मतलब आप जब इस सेल को लोगी ना, इसमें अपने आप ही क्या होने लग जाएगी? रिएक्शन। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? अरे खुद से रिएक्शन होगी ना। अभी तो बताया था स्पॉन्टेनियस मतलब जो रिएक्शन ऐसे। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर। अगला पॉइंट है रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी आपको क्लिक हो गया होगा। ये दिव्यांशी ऐसे लग रहे हैं, सारे पॉइंट्स पढ़े पढ़े से लग रहे हैं। कहां पढ़े थे? जो पिछला सेटअप था ना, उस सेटअप में थे ये सारे पॉइंट्स, है ना? तो अगर ये सारे पॉइंट्स उस सेटअप में थे, मतलब वो जो सेटअप था वो भी अपने आप में क्या था? गॉट इट? फिर गैल्वेनिक सेल का अगला पॉइंट भी देखो, बहुत सिंपल है। डेल जी इज क्या? लेस देन जीरो। मतलब डेल जी कैसा होना चाहिए है इसका? नेगेटिव। तो ये कुछ बहुत प्यारे प्यारे पॉइंट्स हैं। किसके बारे में? गैल्वेनिक। एक पॉइंट और रह गया, और देख लो दिव्यांशी, आपसे ही बात करूंगा मैं अभी। अब देखो क्या है, केमिकल एनर्जी रिलीज्ड। जो केमिकल जब रिएक्शन करवाते हो, और केमिकल रिएक्शन से कौन सी एनर्जी बनेगी? केमिकल एनर्जी जो रिलीज होगी इस कन्वर्टेड, उसको हम किस में बदल देते हैं? लिख दिया वैसे ऊपर, पर लिख लो कोई नहीं। ये वाला पॉइंट भी आ गया। अगला पॉइंट देखो दिव्यांशी, ऑल्सो कॉल्ड वोल्टाइक सेल। क्या बोलते हैं इसे? या फिर डैनियल सेल, इसको भी सब इन्हीं को बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा अलग होता है, मतलब तरीका अलग होता है, बट कोई नहीं, ये अलग अलग इसके नाम है। ठीक है। और लास्ट जो कि आपको ज्यादा अच्छी वाइब देगा, यूज्ड इन बैटरीज, रिमोट, टॉर्च। वो टॉर्च के अंदर आप सेल डालती हो, या रिमोट जिसमें जब वो खराब हो जाता है करती है। एसी का रिमोट आजकल तो बहुत ज्यादा जरूरी है। एसी है दिव्यांशी आपके यहाँ? ठीक है, कोई नहीं। तो इन सब के अंदर जो सेल्स डलते हैं, वो सेल के अंदर पता है दिव्यांशी क्या होते हैं? केमिकल्स होती हैं। क्या होते हैं? केमिकल डले होते हैं। ऑलराइट? वो केमिकल्स अपने आप ही आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे आप उनको प्लस माइनस जब कनेक्ट करते हो, फिर वो अपने आप अपना काम करने लग जाते हैं, और उससे फिर आपका रिमोट चलने लग जाता है, फिर एसी चलने लग जाएगा अगर घर पे एसी हो। गॉट इट?
Yes, sir. मेरे पास रिमोट तो है पर एसी नहीं है। ये हंसा कौन? कोई नहीं। पर उस कमरे में मैं नहीं हूं ना। सर तो वो लोकेशन आपने जो चूज करी है आपको वो वाली कंपनी की लोकेशन चूज करनी चाहिए। कोई नहीं, आप फिलहाल ये लिखिए यूज्ड इन बैटरी रिमोट एंड टॉर्च। लिख दे दिव्यांशी। Yes, sir. तो ये कुछ पॉइंट्स थे किसके? गैल्वेनिक सेल के। गॉट इट? Yes, sir. समझ में आ गए सारे? Yes, sir. इसके बाद निकिता आपकी टर्न है, ठीक है? तो अगली हेडिंग डालना, और ये वेरी 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 क्रूशल है क्योंकि काफी स्कूलों में ये करवाया ही जाता है। इसको मैं बोलता हूं, देखो, सेटअप ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है? गॉट इट? निकिता, आपको स्क्रीन में एक बड़ा प्यारा सा चित्र दिख रहा होगा, और उसके नीचे भी आप एक नाम लिखा होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, सिंपल वोल्टाइक सेल। यस नो? और अभी अभी हमने पीछे एक पॉइंट पढ़ा था, वोल्टाइक बोल लो, डैनियल सेल बोल लो, ये सब के सब अल्टीमेटली क्या है? क्या है? जी। हेलो, क्या था वो जी से सेल? कौन सा सेल? थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब हम इसको, इसका ना अब क्या करने वाले निकिता, मैं आपको ये, देखो, एक होता है मैं बोलता डायग्राम बना दो, समझ रहे हो? पर होता है कि कैसे बनाऊं मैं, कैसे शुरू करूं एंड ऑल। पहली दिक्कत तो ये होती है। दूसरी दिक्कत ये होती है कि टीचर लोग इसको बना के ना बहुत लंबी लैंग्वेज लिखवा देते हैं, तो ऐसा हम काम नहीं करेंगे। हम सिर्फ वही लिखेंगे जो हमें समझ में आएगा। चलो, तो मैं आपको तरीके से इसको बनाना सिखाता हूं, इसके ही बगल में थोड़ा सा जादूगरी करने के बाद। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये आपने हेडिंग डाल दिया ना, ये वाला। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, निकिता, सबसे पहले अपनी कॉपी में आप एक लेफ्ट साइड में एक ऐसे वेसल बना दो। क्या बना दो? एक वेसल। और ऐसे ही एक राइट साइड में भी आप क्या बना दोगे? एक। अभी तक कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब एंड व्हेन आई से निकिता, मतलब सब बना रहे होंगे, होप सो। और बेहतर रहेगा अगर पेंसिल से बना रहे हो। अगर किसी के पास नहीं है तो प्लीज ले आओ, मुझे बोल दो 1 मिनट रुक जाओ, नहीं तो मैं शुरू कर रहा हूं। कोई ऐसा है? हेलो, सर एक सेकंड। बेटर। फिर मैं जब आपकी पिक्स देखूंगा तब मैं देखूंगा पेन से बना रखा है अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा नुमाइश क्ले, मतलब लिटरली मोनालिसा वाली पेंटिंग। माशाल्लाह, मोनालिसा की पेंटिंग रखो, तुम्हारी जो ड्राइंग देखो तो मोनालिसा से ज्यादा महंगी तुम्हारी ड्राइंग होगी फिर। मैंने डायग्राम से पेंसिल निकाल ली थी, तो आप मेरे लिए पेंसिल बनाऊंगी ना, मैं चित्र निकालनी चाहिए। मतलब तुम्हारा डायग्राम देख के लियोनार्डो डा विंची शर्मा जाए, मतलब। ओके, ऐश, होप सो आप आ गए हो। ठीक है, तो निकिता, आपने 2 वेसल बना दिए। उसके बाद ध्यान से सुनना, मैंने इसमें एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन का नाम है क्या? ZnSO4। क्या लिया? का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब पानी में ले रखा है। ठीक है, ऐसे कर, या फिर ZnSO4 ले लो, कोई नहीं। और ये 1m है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिख रहा है? गॉट इट? ऐसे ही बनाना। और ऑन दी अदर साइड अगर आप देखो, राइट साइड में निकिता क्या ले रखा है, कौन सा सॉल्यूशन ले रखा है?
SO4, हाँ CuSO4 का 1m सॉल्यूशन। 1m क्या है नहीं पता तो छोड़ दो, कोई नहीं, बस CuSO4 का सॉल्यूशन। इतना कोई दिक्कत निकिता? आप देखो लेफ्ट साइड में आओ निकिता, लेफ्ट साइड में ये जो वेसल था जिसमें ZnSO4 लिया है, जिसका सॉल्यूशन लिया है निकिता, उसी का मेरे को एक रॉड लेनी है। यहाँ पे दिख रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा उस रॉड का अभी, थोड़ी देर के लिए। ऐसे एक डंडा सा डाला हुआ है, दिख रही है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी देखो जिंक। क्या लिखा हुआ है? तो आप इधर नहीं, सॉरी इधर की तरफ लिखो तो ज्यादा बेहतर है, इधर कहीं यहाँ जगह होगी, इसको यहाँ पे लिख दो जिंक। क्या लिख दो? जिंक रॉड। क्या लिख दोगी? मतलब जिसका सॉल्यूशन है उसी का रॉड, ठीक है। वहीं राइट साइड में निकिता कॉपर सल्फेट है, तो जो रॉड भी होगा वो किसका होगा? तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? Cu रॉड, कॉपर की रॉड। अभी तक कोई दिक्कत? अब आप समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब टीचर फटाफट बना देते हैं ना ऐसे ऐसे करके, तो ग्रैब नहीं हो पाता है, वो सिंक नहीं बैठ पाता। अब देखो मैंने ये जो दो रॉड हैं उसको एक ऐसे एक, ये क्या है? एक वायर है। ये क्या है? एक, और इस वायर के बीच में अगर आप देखो यहाँ पे कुछ लगा रखा है, दिख रहा है? वोल्ट मीटर। जानती हो निकिता वोल्ट मीटर काहे के लिए इस्तेमाल होता है? हाँ, मतलब अगर इस तार से बिजली प्रोड्यूस हो रही होगी तो वो थोड़ा आपको हरकत दिखाएगा, ठीक है। इतना कर दिया आपने निकिता? चलो, आउच। हो गया निकिता इतना? चलो गुड। इसके बाद अब ये तो हो गया एक सेटअप, अभी जितना हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। शुरू करें अब? हेलो, अब शुरू करते हैं इसे। ध्यान से सुनना अब जो मैं बोलने वाला हूं। निकिता आपका काम तो हो गया फिलहाल, अभी मैं अब सीधे ऐश की तरफ शिफ्ट होना चाहूंगा, ऐश आपकी तरफ, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब ये तो ऐश हो गया हमारा सेटअप। अब मुझे इसकी वर्किंग समझनी है। क्या समझनी है? हाँ, तो इससे पहले कि मैं उस वर्किंग को बताऊं, ध्यान से सुनना। इस पूरे को ही हम क्या बोलते हैं, अच्छा सुनो, मैं वर्किंग बताता हूं। चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो वर्किंग, ऐसे जैसे ये कुछ मत लिखना अभी। अच्छा सुनो, हेलो ऐश, इसके नीचे ना थोड़ी सी जगह छोड़ देना, मतलब 5 लाइन इसके नीचे भी और इसके नीचे भी 5-5 लाइन, इतना तो कर सकते हो ना थोड़ा सा। डायग्राम के जस्ट नीचे 5-5 लाइन छोड़ने के बाद एक हेडिंग डाल सकते हो, जिसको मैं क्या बोलूंगा? क्या? हाँ जी, वर्किंग ऑफ क्या? गैल्वेनिक सेल, ठीक है। शुरू करें? अब देखो यहां पे लिखा हुआ है ऑन लेफ्ट साइड। क्या लिखा हुआ है? ऑन ऐश, मुझे देखो अब प्लीज, ठीक है। हेलो, गौर से सुनना। टीचर लोग क्या करते, लंबी चौड़ी महाभारत लिखवा देंगे, कुछ नहीं करना, 4 शब्द में ही सारा खेल खत्म। आपका ये जो डायग्राम है ना ऐश, है ना, इस डायग्राम में आपको पता है एक वेसल लेफ्ट में है और एक वेसल कहाँ है? लेफ्ट वाला जो वेसल है, अगर आप जानना चाहते हो उसके अंदर क्या हो रहा है, चुपचाप इस डायग्राम के ऊपर कहीं पे बड़े प्यारे प्यारे अक्षरों में लिख दो लोन। क्या लिख दो? लोन। लिख दिया है ना? जहां पे आपने क्या लिखा है, वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल ना, है ना? ठीक है, हाँ है ना? हेलो,
हेलो, अगर आपने ऑन लेफ्ट साइड नहीं लिखा है और अगर लिखा भी थोड़ी देर के लिए काट दो, और यहाँ पे भी ऐसे पहला पॉइंट सिर्फ क्या लिख दो, लोन, क्या लिख दो, अभी नहीं लिखना, पहला पॉइंट कैसे लिखना, लोन, पहले क्या लिखोगे, लोन, गॉट इट, है ना। और इसका मतलब क्या होगा, गेस कर सकती हो ऐश, लोन का एल स्टैंड फॉर लेफ्ट, ओ स्टैंड फॉर लेफ्ट में क्या होगा, ए स्टैंड फॉर एनोड, और एन स्टैंड फॉर नेगेटिव। ऐसे करके वो जो पहला पॉइंट आपने अभी अभी लिखा वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल में, लोन लिख के, कि एल का मतलब आप भले ही आपको कुछ पता ही नहीं है लेफ्ट पुलुप्ट वगैरह, बस ये लोन लिख के एल के नीचे लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड, एन का मतलब नेगेटिव, ठीक है, ऐसे लिख दो, लिख दिया। अच्छा ऐश, आप ही पे मैं अभी थोड़ा सा टिका रहूंगा, और मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि क्यों लिखा होगा मैंने ये, कुछ कारण बता सकती हो, मतलब आप कुछ ग्लिम्स निकालना चाहोगे कि ये लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव क्या है, मतलब लाइक, हाँ, कि ये जो सेटअप है ना, ये जो लेफ्ट वाला है, क्योंकि लेफ्ट में इसीलिए एल फॉर लेफ्ट, कोई दिक्कत, उसके बाद ओ स्टैंड फॉर, यहाँ पे ये जो लेफ्ट वाला जो वेसल होगा इसमें क्या होगा मेरा, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया यहां होगी, गॉट इट, है ना। अब ये ए और एन का मैं मतलब बता दूं, यहाँ पे आप में से कितनों ने कभी ना कभी एक चीज पढ़ी होगी बचपन में, कभी एक टर्म सबने सुना होगा, इलेक्ट्रोड, सुना है, कोई ऐसा जिसने नहीं सुना, एनीवन, बेझिझक बेशर्म हो बराबर ना बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी अगर मैं बहुत सिंपल शब्द में बोलूं तो मैं समझाने से बढ़िया मैं सिर्फ बताऊंगा अभी, कि आपको पता है एक वेसल आपने यहाँ पे लिया, एक वेसल यहाँ पे लिया है ना, हाँ जी, एक डंडा डाला था आपने ऐसे करके यहाँ पे, और एक डंडा यहाँ पे डाला था, हाँ जी, ये भी इलेक्ट्रोड है, और ये भी क्या है, एक प्रकार का, और मुझे बचपन की सिर्फ एक ही बात याद है, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते थे, एनोड और कैथोड, है ना, है ना, मुझे जो बचपन की बात याद आ रही, इलेक्ट्रोड दो ही प्रकार के होते थे, एनोड और कैथोड। ये भी याद नहीं है कि एनोड पॉजिटिव होता था नेगेटिव होता था, पहले तो यही नहीं पता इलेक्ट्रोड क्या होता था, सच बोलूं तो इलेक्ट्रोड क्या होता है नहीं पता, पर इतना पता है इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते थे, एनोड और कैथोड, है ना। अश्लेषा मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा अब, ऐश कोई नहीं, है ना। अब देखो फिलहाल जितना, जैसे कि अश्लेषा ने बोला सर मुझे नहीं पता ये इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, कहीं रफली आप चाहो तो लिख सकती हो। आप देख रही हो अश्लेषा इस सेटअप में, ये इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है, और ये किसी ना वायर से कनेक्ट हो रखा है ऐसे करके। वायर में क्या होता है अश्लेषा, वायर से कुछ, वायर में करंट बहती है ना, करंट पास हो रहा है, करंट क्यों पास होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, अगर आपको बताओ, जैसे अभी मैं बताऊंगा वैसे क्या है, ये क्या करता है, सर्किट कंप्लीट करेगा ताकि इलेक्ट्रॉन पास हो जाए, इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन बताऊंगा मैं। फिलहाल अगर आपको जितना पता होना चाहिए वो सिर्फ इतना है कि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोड होते हैं दो प्रकार के, एनोड और कैथोड, या फिर पहले अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोड क्या है, तो आप बोलोगे ये लेफ्ट साइड में जो डंडा डाल रखा है ऐसे, वो एक इलेक्ट्रोड है, और जो राइट साइड में भी जो एक डंडा डाल रखा है, रॉड डाल रखी है, वो भी एक इलेक्ट्रोड है। अभी तक कोई दिक्कत है अश्लेषा? नहीं सर। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड। अब अश्लेषा एक चीज तो पक्की है, इन दोनों में से एक एनोड है और एक कैथोड है, और वो ट्रिक काफी आपकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि वहां पे लोन लिखा था, ए फॉर, मतलब ये जो लेफ्ट साइड में जो मेरा जो मैंने रॉड डाल रखा है उसको मैं क्या बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि यहाँ पे ए के बाद एन लिखा हुआ है, एन फॉर पता क्या होता है, नेगेटिव, इसका मतलब समझ सकती हो जो एनोड है वो क्या है, नेगेटिव, एग्जैक्टली, एनोड में कैसा
आप बोल सकते हो कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो इसीलिए कभी कभी लोग इसके बोलते हैं एनोड, पता क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। क्या बोलते हो, गॉट इट? हाँ है ना? अश्लेषा आपको पता है मैंने अभी अभी बोला था कि जब आपने वो सेटअप लिखा होगा ना, वो बनाया होगा, तो उस सेटअप के नीचे 4-5 लाइन छोड़ना, बताया था? अब वो जो 4-5 लाइन छोड़ी थी, उसी 4-5 लाइन में बता रहा हूं क्या लिखना है। ये भगवान, एल ओ ए और एन, एक एक लाइन में एल ओ ए एन लिख देना, ठीक है? लिख दिया? अब जरा ध्यान से सुनना, असली से पूरा का पूरा पता है क्या है, एक गैल्वेनिक सेल है। अब इस गैल्वेनिक, इस पूरे को मैं पूरा एक सेल बोलता हूं, है ना? अब जैसे केक है, लेकिन अगर मैं केक के 2 हिस्से कर दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, हाफ केक और ऐसे ना, ऐसे लाइक। ऐसी अगर एक सेल है और इस सेल के मैं एक हिस्सा अलग कर दूं तो इसको बोलूंगा हाफ सेल, समझ लो? और इस वाले को भी मैं क्या बोलूंगा, हाफ सेल। क्योंकि ये जो लेफ्ट वाला है इसको मैं क्या बोलूंगा, गेस कर सकती हो? लेफ्ट हाफ सेल। क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको मैं एक और नाम बोल सकता हूं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूं? क्योंकि यहां पे एनोड है तो इसको मैं बोलूंगा एनोड हाफ सेल, और क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इसको मैं बोल सकता हूं नेगेटिव हाफ सेल। अभी तक कोई दिक्कत नहीं? क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी मुझे नहीं पता, बस इतना पता है मुझे, ठीक है? इसके बाद ऋषभ तुम्हारी टर्न है। ऋषभ, अगर ये लेफ्ट है तो ये क्या है, अगर वो O ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां क्या होगा, अगर वहां एनोड है तो यहां क्या होगा, अगर वहां नेगेटिव है तो यहां क्या होगा, कोई दिक्कत? चुपचाप यहां पे आप आर आर सी पी लिख दो, ठीक है? और यहां पे भी, क्योंकि देखो वो एक हाफ सेल था तो ये भी क्या है ऋषभ, एक, तो इसको आप क्या बोल दोगे, राइट? इस इन सब नामों से जाना जाता है इसे, ठीक है? इसको क्या बोल दोगे, रिडक्शन। एनोड का ये क्या हो जाएगा, कैथोड, और ये नेगेटिव है तो ये लिख दो। लिख दिया? बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? अब जरा वर्किंग पे वापस आते हैं। रितेश आपकी टर्न है। रितेश, अभी जहां तक मैं वर्किंग की बात करूं, आपने सिर्फ लोन लिख दिया था और आपने कहा एल फॉर लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव, यही लिखा था। अब ये जो आपने लिखा है इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि यहां हो क्या रहा है, ठीक है? अब आप लिखोगे क्या, बिल्कुल, ऑन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब वो जो लेफ्ट वाला है ना? मान लेते ये रहा वो लेफ्ट साइड वाला वेसल, ठीक है? जिसमें आपको अच्छे से पता है कि एक जो डंडा है वो किसका है, जिंक का है, हाँ है ना? और जो सॉल्यूशन है वो किसका है, ZnSO4। अब रितेश कुछ मत सोचो, आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, लोन, है ना? मतलब लेफ्ट में O फॉर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना? हाँ, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। अब देखो ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, ऑक्सीडेशन आपको याद आ रहा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? तो ध्यान से सुनना रितेश, जो जिंक है, जो क्या है, अब आप बोलोगे जिंक तो सर यहाँ पे भी है Zn+2 और यहाँ पे भी है, तो मतलब ये रॉड वाला जिंक दिख रहा है, ये क्या करेगा, जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब जिंक से पता क्या बनेगा, Zn, मतलब जो जिंक जो 0 चार्ज वाला था यहाँ पे डंडे पे, जिंक से क्या बन रहा है, Zn2+। और ये कब होगा, जिंक से Zn+2 कब बनेगा रितेश, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को देगा या लेगा? क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या था, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Zn-2 इलेक्ट्रॉन
गिव्स यू क्या, Zn प्लस 2। कोई दिक्कत यहाँ पे? कैसे हो रहा है ये भी देख लो। ये जिंक का अगर ये रॉड है तो जिंक यहां से हल्का सा क्या हो रहा है, ये वाला जो जिंक है, ये जिंक अपने क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा और क्या बना देगा, Zn प्लस 2। ठीक है रितेश, इसी को ना कुछ लोग बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं जानबूझ के। सोचो अगर मैं इस -2 इलेक्ट्रॉन को ना इधर लिख दूं, किधर की तरफ, तो ऐसा नहीं लग रहा, मतलब जिंक मुझे 2 चीजें दे रहा है, एक तो Zn प्लस 2 दे रहा है, और अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन को इधर लिख दूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना। इसका मतलब समझे रितेश क्या हो रहा है, कि जो जिंक की जो रॉड है समझो, उसका अगर मैं छोटा सा हिस्सा निकाल रहा हूं, वो जिंक का टुकड़ा, ठीक है, उस जिंक से मुझे Zn प्लस 2 भी मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, 2। समझे इतनी बात? अब होता क्या है मैं बताता हूं रितेश, जब ये यहां से मान लेते हैं ये वाला एक छोटा सा हिस्सा ये ऐसे करके ये टूट गया या जो भी हुआ, तो यहां से मैंने जैसे कि बताया जिंक से Zn प्लस 2 मिलेगा, वो Zn प्लस 2 तो कहां जाता है, इस सॉल्यूशन में, समझ रहे हो। और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, वो ये यहाँ पे चिपके हुए रहते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, और क्योंकि उस रॉड पे वो इलेक्ट्रॉन्स चिपके हुए हैं नेगेटिव वाले, इसलिए फिलहाल उसको क्या बोलते हो, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है नेगेटिव है ना, ऐसे। इतना क्लिक हुआ? यहां पे जो प्रक्रिया चल रही है वो कौन सी है रितेश, आप जानते हो। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑयल, याद आ रहा है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ, हो रहा है लॉस, आया ना। दूसरा हमने ऑक्सीडेशन में यही बताया था, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे देखो, जिंक जो 0 पे था वो क्या बन गया, प्लस, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स लिख दो यहाँ पे, लिख दे रितेश। ये सारी की सारी कहानी कहां हो रही है रितेश, लेफ्ट साइड में, है ना। इतना समझ में? चलो इसके बाद किसकी टर्न है, सृष्टि आपकी। चलो अभी तक कोई दिक्कत, नोट्स उतार लिए। अब अभी तक सृष्टि क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे चिपके हुए, हाँ है ना। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन ना बहुत उछेती हैं, जस्ट आपके मन, चंचल मन की तरह, ये भागना चाहेंगे, यहां से निकलना चाहेंगे। आप मुझे हेल्प कर सकते हो, इनको एक रास्ता है दिख रहा, आगे जाते हुए दिख रहा है, ये देखो, है ना। तो इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके क्या करेंगे, इस वायर के थ्रू किधर जाने की कोशिश करेंगे आपके, गेटिंग माय पॉइंट। तो कहीं ना कहीं आप चाहो तो इसके जस्ट बाद एक पॉइंट लिख सकती थी अपने नोट्स में, यहाँ पे भले ही शायद इन्होंने लिखा हो या ना लिखा हो, इन्होंने डायरेक्ट ऑन राइट साइड से शुरू कर दिया, लेकिन आप चाहो तो इसके बाद तुरंत बाद एक लाइन के गैप के बाद आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलोगी बताओ, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम, बताओ सृष्टि क्या बोलोगी, एनोड टू कैथोड या लेफ्ट टू राइट, बात वही है, क्या बोलोगी, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वैसे लेफ्ट टू राइट से ज्यादा बेहतर होता, आप लेफ्ट ब्रैकेट में क्या लिख सकती हो, एनोड से कहां, वेरी गुड। बोर तो नहीं हो रहे, समझ में आ रहे, कूल, लिख दिया इतना, सृष्टि डन, डन। अब सृष्टि आपने ये भी सुना होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हमने बचपन में एक चीज पढ़ी है कि करंट जो होती है वो ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, सुना है कभी। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो करंट कहां जाएगी, तो आप उसी के बाद एक पॉइंट और लिख सकती हो, क्या, क्या लिखोगी इसके बाद,
करंट फ्लो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद आप ऐसे लिख सकती हो कि करंट फ्लो फ्रॉम क्या, राइट टू लेफ्ट या फिर कैथोड से एनोड, ठीक है ना। अब आप समझी कैसे वो केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सृष्टि बताओ। केमिकल रिएक्शन की वजह से केमिकल एनर्जी बन रही थी और केमिकल एनर्जी की वजह से क्या बन रही है एक, अभी तक कोई दिक्कत। चलो गाइस, मुझे राइट साइड को कंप्लीट करना पड़ेगा, मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, ठीक है। असाइन बैच को थोड़ा कम करेंगे आज। इसके बाद सृष्टि के बाद दिव्यांशी आपकी टर्न है। चलो अब दिव्यांशी, इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से तो राइट आ गए, अब वो राइट में जाके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मतलब कुछ तो करेंगे ना, लाइक उधर जाके, है ना। तो इसीलिए इससे पहले कि आप ये हेडिंग लिखो, थोड़ा एक लाइन छोड़ने के बाद वही लिखना, आप याद है RRCP, ठीक है। चाहो तो थोड़ा डार्क इन करके लिखो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद इनकी फुल फॉर्म्स लिख देना, R फॉर क्या, राइट, R फॉर रिडक्शन, C फॉर और P फॉर गुड। इतना लिख दिया। इसके बाद इसको लिखने के बाद आप वही चीज शुरू कर दोगी, इसको जो आपने अभी मेंशन किया उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ऑन राइट साइड, कि जब हम राइट साइड की बात करें बोले तो ये वाला हाफ इधर है ना, मैं यहां पे बना देता हूं। ऐसा कुछ था राइट में दिव्यांशी, एक ऐसे इलेक्ट्रोड था, किसका इलेक्ट्रोड था ये मेरे को बताओ, कॉपर। और जो सॉल्यूशन था वो किसका था। अब दिव्यांशी अगर यहाँ पे CuSO4 है तो यहाँ पे मतलब Cu+2 भी है, SO4 2 नेगेटिव भी है, ठीक है। यहां से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इधर आए और यहां से इलेक्ट्रॉन पता कहां गए, इस सॉल्यूशन में दिख रहे, ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़े थे ना उसने, है ना। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा ये रहा, कोई दिक्कत अभी तक। अब वो याद करो RRCP में R फॉर राइट, अब ये दो इलेक्ट्रॉन को, और राइट के बाद एक रिडक्शन वर्ड था, याद आ रहा है। जैसी देखो Cu+2 ने इन दो इलेक्ट्रॉनों को देखा, है ना, वो मचल गया, समझ रहे हो। पॉजिटिव को नेगेटिव ही तो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चीजों को। तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो Cu+2, वो जो ऑन राइट साइड नीचे लिखा हुआ है Cu, जो कि क्या है +2, समझ रहे हो। अरे यार एक मिनट, Cu+2 क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, उन दो इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन लेते ही Cu का क्या हो जाएगा, Cu, है ना दिव्यांशी। इसके बाद इस फिनोमेना को आप जानते हो दिव्यांशी क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि रिडक्शन क्या होता है, रिग, याद है, रिडक्शन इज क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
साथ ही हम ये भी जानते हैं, ये गलत, हाँ सॉरी सही तो है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है ना। और हो भी रहा है, देखो ना दिव्यांशी, +2 का क्या बन रहा है, 0, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया, अभी तक समझ में आया क्या कहानी हो रही है, बहुत बढ़िया। इसके बाद किसकी टर्न है, निकिता आपकी। आपको याद है अभी, क्या पता वैसे तो आपने लिखा होगा, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड करके मैंने कुछ लिखवाया था, निकिता हाँ है ना। और मैंने बोला था इलेक्ट्रोड की स्टेटमेंट थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, पर इलेक्ट्रोड वर्ड सुन के जब मैं आंख बंद करता हूँ तो मेरे को एक ही चीज आती है, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एनोड और, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिख रहा है, पहले लिख दिया तो ठीक है, और दोबारा लिखना चाहे तो तरीके से लिख सकते हो नोट्स को फॉलो करते हुए, कि इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड, जिसमें एनोड होता है नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड होता है क्या। पर यहाँ पे इलेक्ट्रोड की एक डेफिनेशन लिखी हुई बड़ी प्यारी सी, आप वो पेंसिल से लिखी हुई यहाँ पे, निकिता आप दिख रहा है या मैं डिक्टेट कर दूं आपके लिए। नहीं सर, मैं बोल रही थी पॉइंट ऑफ हाँ कांटेक्ट ऑफ सर्किट। निकिता क्या मतलब हो सकता है इस पॉइंट लाइन का, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सर्किट। आप बता दो। वेरी गुड निकिता, यू आर स्मार्ट नाउ। देखो अगर आप देखो, ऐसे था एक वेसल, ये रही एक वेसल, और ये रही तार, है ना। यस सर। अब निकिता एक रॉड ये रही और ये रॉड ये रही, इसी को तो इलेक्ट्रोड बोला है ना, और इसी को भी इलेक्ट्रोड बोला। अब बोला है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सर्किट है, ये जो सर्किट है उसका क्या हो रहा है, एक प्रकार से पॉइंट ऑफ, किसको कांटेक्ट करवा रहा है वो, बताओ ना, वही सॉल्यूशन को इस वायर से। तो एक ऐसे लग रहा ब्रिज है, ब्रिज समझती हो, ब्रिज, एक किसी मतलब मेरे को तो दिमाग में वो आ रहा है, ये पीछे वाला जो ब्रिज है जिससे हम लाल पानी की तरफ कटते हैं ना, ये वाला, तो एक ब्रिज है जो लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए हेल्प कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कांटेक्ट बिटवीन इधर वाले और लाल पानी वालों का। तो ऐसी ये भी इलेक्ट्रोड एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन को कहां भेज रहा है, वायर के थ्रू, और फिर दूसरी तरफ, है ना, गॉट इट। इसीलिए वहां पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, देखो एक्चुअली बहुत जरूरी होता है निकिता, जब हम कोई पॉइंट लिखते हैं ना उसकी एक एक बात का पता होना, नहीं अब हम क्या करते हैं अंधाधुंध कुछ भी लिख देते हैं, इसलिए ये ठीक नहीं है। तो ये पॉइंट ऑफ क्या, कांटेक्ट ऑफ सर्किट, इस सर्किट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो, बट लिख लिया, फिर ये भी लिख दिया होगा, ये दो प्रकार के होते हैं ना, ये चीज हम पहले लिख चुके हैं तो इसको दोबारा मत लिखना, ये इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये वाला ये सुनो, ये हो चुका ना, बोरियत तो नहीं आ रही निकिता, आ भी रही होगी तो हु केयर्स, कोई बात नहीं। उसके बाद ये टॉपिक पूरा फिनिश ही कर रहे हैं, और हाँ असाइनमेंट बैच का काम सुन लो आज के लिए, टॉपिक 2 जो याद आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के क्वेश्चंस जो थे, हेलो, प्लान था, प्लान में टॉपिक 2 के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के क्वेश्चंस लिखे हुए, एनसीईआरटी एग्जांपल, हेलो, उसको कंप्लीट करके ग्रुप में डाल देना आज, आज ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के क्वेश्चंस के लिए आप अभी एलिजिबल नहीं हो, तो वो वाला काम कर दो आज बस। और क्योंकि ये ना 10 मिनट का रह रखा है तो मैं इसी को फिनिश कर रहा हूँ, तो ये गैल्वेनिक सेल पूरा फिनिश हो जाएगा आपका आज, बट
टॉपिक 2 था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊपर। कौन कौन समझ गया? अश्लेषा आप समझ गई? हाँ, जो हमने कल लिखी थी ना टॉपिक 1 के लिए, हमें सिमिलर चीज टॉपिक 2 के लिए लिखनी उसको उतार देना, ठीक है। निकिता आप समझ, सॉरी ऐश आप समझ गई ना? अश्लेषा हाँ जी सर। सीरियसली ऐश? ऋषभ आप समझ गए? तो थोड़ा थोड़ा करके ड्रग की तरह थोड़ा थोड़ा देता रहेंगे डोज आपको। उसके बाद रितेश आप, सृष्टि आप समझ गए ना? टॉपिक 2 को उतार देना। दिव्यांशी आप भी? और उसको सीधे कहाँ डालोगे? यानी PYQ सॉरी असाइनमेंट ग्रुप में। और इसको हम फिनिश कर देते हैं आज ये वाला टॉपिक, क्योंकि फिर गैल्वेनिक सेल ढंग से खत्म हो जाएगा। फिर आधा टॉपिक कल हो तो अच्छा नहीं लगेगा। मूड भी बना हुआ है, मतलब होता है ना, रिदम ब्रेक होती है। क्या चाह रहे हो, कल ही करवाऊं? कोई है ऐसा जिसको बोरियत आ रही है? हैं? ठीक, तुम ना भी बोलते तो भी कराता भाई। अभी तो नहीं बोल रहे थे कुछ। मूड खराब नहीं करना होता है बस। इंसान जब तरीके से करता है तो उसको शांति से करने देना चाहिए, नहीं तो फिर उसे टल्ले लगाने भी आते हैं। टल्ले जानते हो? टल्ले टल्ले मारना जानती हो? टल्ले रोड देखिए, रोड जैसे रोड एक होती है, जैसे पैचेस पड़ जाते हैं ना, तो टल्ले लगाते हैं। या जैसे कभी कुछ गलती हो जाती है लिखते हुए तो व्हाइट पेपर चिपकाते हैं उसके ऊपर, वो टल्ले होते हैं। फिर मैं टल्लों वाला काम करूंगा, पैचेस वाले, पैचेस इतना ऊपर से कि बस। चलो चलो वापस आओ। तो किसकी टर्न चल रही थी, मैं भूल गया यार। निकिता आपकी टर्न चल रही थी क्या? हाँ जी। तो अभी तक कोई दिक्कत? मस्त मक्खन चल रहा है हिसाब किताब, है ना? क्या हो रहा है निकिता? मतलब बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे हाँ हाँ अब हो गया भाई। ये डंडा है, यहाँ से Zn+2 यहाँ पड़ रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। हाँ ना निकिता? इन 2 इलेक्ट्रॉनों को कौन ले रहा है बताओ? Cu+2 है ना, इन 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है ना? और यहाँ पे वो Cu बन जा रहा है, जो भी है। अभी तक कोई दिक्कत? चलो अब दिक्कत है, सुनो अब आएगी दिक्कत। दिक्कत क्या आएगी अब समझना जो मैं बोल रहा हूं। तो इसलिए आपकी जो अगली हेडिंग होगी, देखो क्या लिखी हुई है। इसके लिए मैं ऐश आप पे वापस आना चाहूंगा। देखो क्या है, प्रॉब्लम इन क्या, गैल्वेनिक सेल। लिखो इसे। ऐश लिख दिया? अरे यार, अरे नहीं, पढ़ाना आया ना है केमिस्ट्री का, लेकिन मैं पेंटर जरूर बन जाऊंगा ऐसा लग रहा है। ऐश कुछ नहीं, देखो इधर देखो ऐश, ये था आपका लेफ्ट हाफ सेल, हाँ ना? इसमें ये जिंक की रॉड थी। अब यहां हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। ये जिंक थोड़ा सा टूटा और यहाँ पे क्या दे रहा है, Zn+2, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, छोड़ दिए। ये गए इधर, ठीक है ना? इधर देखो, Zn टूटा, Zn+2 इधर, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर।
ठीक है ऐश, एक जिंक ने क्या दिया, एक Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए बाहर, कोई दिक्कत, समझी? दूसरा Zn टूटा और दूसरा Zn+2 यहां पे आ गया, समझ रहे? 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल, ठीक है ऐश? 10 जिंक 10 टूट गए और 10 Zn+2 यहां पे हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 100 Zn टूट गए, 100 Zn+2 यहां पे आ गए इस जगह पे, समझ रहे हो? 100, 1000 now, 10,000, 1 lakh, 1 lakh zinc to positive are present in this left half cell. Yes or no? Yes or no? So the concentration of the Zn+2 ions in this left half cell will increase. Yes or no? Yes. And that have been written by me. On the left half cell, Zn+2 ions concentration increases. Yes or no? Yes, sir. And since the concentration of Zn+2 ions is increased in a very high amount, yes or no? So imagine that 1 lakh 1th Zn+2 ion, when it will break and release the 2 electrons, yes or no? Since the concentration of Zn+2 ions is very much in this left half cell, it will not allow the 2 electrons to move out. Getting my point? हिंदी में बता देता हूं, जब इसके अंदर Zn+2 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मतलब इसमें प्लस पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया, हाँ है ना? पॉजिटिव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो जब 2 इलेक्ट्रॉन अब जाने की कोशिश करेंगे, इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है कि वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे, वो उन 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेंगे, बोलेंगे मत जाओ, समझ रहे हो? इसलिए लिखा हुआ देखो, हाँ नहीं तो पुराने जो Zn+2 है वो तो यहाँ पे मौजूद है ना इस जगह पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ओवरऑल कैसा चार्ज है इस जगह पे, पॉजिटिव दिख रहा है, पूरा का बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा, समझ रहे हो? 1 आए, 2 आए, 10 आए, 100 आए, 1000 आए, 1 लाख आए, समझ रही हो? तो जब वो 1 लाख एक बार Zn टूटेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो ये इतना सारा पॉजिटिव चार्ज इन 2 इलेक्ट्रॉन को जो ऐसे जा रहे हैं इनको जाने क्या नहीं देगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये तो लिखा हुआ देखो, ऑन लेफ्ट हाफ सेल Zn+2 आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस विद टाइम, ये लो और लिख लो, विद टाइम, समय के साथ साथ बढ़ेगा, हाँ है ना? देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कांट लीव, तो जो इलेक्ट्रॉन जो जा रहे थे अब वो जा, एंड दस जब इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएंगे उधर तो कहानी पट हो गई, द सेटअप स्टॉप्स एट लेफ्ट हाफ सेल, तो हमारा जो लेफ्ट हाफ सेल है उस तरफ जो सेटअप है वो क्या हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आती है इस, है ना, सेटअप में, कोई दिक्कत यहाँ पे? लिख लो इसको, लिख लिया, हाँ है ना? लिख रही हो? Whenever you are done. Ash, done? अरे वो थोड़ी मिटा रहा हूं, इतना क्लिक हुआ? ऐश हो गया? अगली टर्न किसकी है? अश्लेषा?
बे यार दोबारा करना पड़ेगा। हो गया। इसकी नर्ग में अलग सी सजा है, पता है ऐश, ऐश इस हरकत की। मुझे क्या बल, मैं तो स्वर्ग जाऊंगी है। चलो अब देखो एक प्रॉब्लम ना अश्लेषा राइट में भी होती है। क्या होती है? राइट में, है ना? तो मैं वो कर लेता हूं जरा। तो मान लेते हैं ये आपका मैंने क्या बना दिया, राइट हाफ सेल। अब ठीक है, राइट हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड था, अगर आपको अच्छे से याद हो, कौन था वो? कॉपर। और यहाँ पे क्या था? Cu+2 भी था, है ना? और SO4 2 नेगेटिव भी था, है ना? अब अश्लेषा मैंने अगर राइट हाफ सेल में CuSO4 लिया है तो CuSO4 की कोई मात्रा ली होगी ना, अमाउंट लिया होगा। मान लेते हैं हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूं, मैंने 100 CuSO4 लिए थे। कितने लिए थे? 100 तो अगर मैं 100 CuSO4 लूंगा, CuSO4 अगर मेरे 100 हैं, है ना, और इसको मैं तोड़ूंगा तो मुझे 100 क्या मिलेंगे? Cu+2 प्लस क्या 100 SO4 2 नेगेटिव। अभी तक कोई दिक्कत? तो मान लेते हैं ये मेरे पास थे 100 और ये भी क्या है 100। अभी तक कोई दिक्कत? अब समझना यहाँ क्या होने वाला है। आपको याद है अश्लेषा, ये जो लेफ्ट से आपके पास क्या आ रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, है ना? अब देखो मान लेते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन आए और ये क्या कर रहे थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए और ये ढूंढ रहे हैं Cu+2 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 कहाँ हो तुम, है ना? और Cu+2 बोल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ हो तुम। और जैसे ही Cu+2 की नजर पड़ी 2 इलेक्ट्रॉन पे, 2 इलेक्ट्रॉन ने Cu+2 को देखा, Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन को देखा, आंखों ही आंखों में रिएक्शन, है ना? और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लिए Cu बन गया था, यही हुआ था, है ना? यस सर। तो कहीं ना कहीं Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर क्या बना लिया, Cu। और वो Cu कहीं ना कहीं वो यहाँ जमा होता रहता है। अब देखो एक Cu+2 तो यूज हो गया, तो अब कितने बचे? 99, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन और आए तो अब हो गया 90, समझ रहे हो? 8 और आए, अब कितने हो गया? 90 रह गए Cu+2, है ना? 50 और आ गए, अब कितने रह गए? 30 और आ गए, अब कितना बचा रह गया? बस। समझ रहे हो? धीरे धीरे मतलब इस राइट हाफ सेल में Cu+2 की मात्रा क्या हो रही है? जितना बोला उतना बोला करो। Cu+2 की मात्रा क्या हो रही है? Cu पूछा मैंने, क्यों क्यों यूज करना है उसे? रिदम खराब कर देती हो यार पूरा। कैसे? ये आर्ट कहां से सीखे? तुम्हारी आर्ट से क्या? फाइन आर्ट्स में ये भी सिखाते हैं? अच्छा देखो Cu+2 की मात्रा क्या हो गई है? हाँ, ऑन राइट हाफ सेल दिख रहा है Cu+2 आयंस कंसंट्रेशन क्या? अब देखो Cu+2 की मात्रा घट गई है, लेकिन SO4 तो उसमें क्या है 100 ही है। अब मुझे पता है SO4 नहीं बढ़ रहा है, मुझे पता है SO4, पर कंपैरेटिवली Cu+2 के कंपैरिजन में SO4 ज्यादा ही तो है ना? तो हम ऐसा मानते हैं, ऐसा लिखते हैं यहाँ पे एज अ लाइन, एंड
कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयन हैज इंक्रीज्ड, या इज मोर लिख दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इज मोर भी इज अ बेटर ऑप्शन, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। मतलब Cu+2 तो कम है, लेकिन यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव क्या है बहुत। अश्लेषा क्या, मुझे बात नहीं करनी तुमसे अभी, तुम दिमाग घुमा दोगी मेरा। ऋषभ, SO4 2 नेगेटिव की मात्रा क्या है, ज्यादा है ना, मोर है, ठीक है ना। मतलब कहीं ना कहीं यहां पे नेगेटिव चार्ज क्या है बहुत। अब सुनो मेरी बात, नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है यहाँ पे, हाँ है ना। 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये भी नेगेटिव आने वाली चीज भी, अरे यस सर नहीं, आने वाली चीज भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आने वाला भी, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब वो उन 2 इलेक्ट्रॉन को आने, इसलिए लिखा हुआ देखो, कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव इज मोर, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कांट एंटर, इलेक्ट्रॉन अंदर, एंड दस सेटअप स्टॉप्स। तो राइट में भी एक प्रॉब्लम हो रही है कि राइट में नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन वहां अंदर नहीं आ पाएंगे, है ना। कुछ टाइम बाद, आफ्टर अ टाइम, चाहो तो यहाँ पे लिख दो कंसंट्रेशन ऑफ SO4 आयन इज मोर विद टाइम, कुछ समय के बाद, है ना, कुछ समय के, लिख दिया आपने। तो तब से तुम क्या कर रही हो। लिख दिया। रितेश आपकी टर्न है, आपने लिख दिया, बोर तो नहीं हो रहे हो, बोलो, हाँ बोल के दिखाओ। हाँ क्या कह रहे, क्या दोबारा बोलना। हाँ, इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए क्या आप समझ रहे हो, इधर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है लेफ्ट में, है ना रितेश, और इधर क्या हो रहा था, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, और दोनों तरफ से सेटअप ठप हो रहा है ना। इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आपकी लाइफ में एक नई पिक्चर में एक नई हीरो का इंट्रो होगा। कौन है वो, गेस कर सकते हो। क्या बात, सॉल्ट ब्रिज, पता था आपको ये। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है ना। तो अब हम ये सॉल्ट ब्रिज हमारी मदद करेगा, ठीक है, किस चीज में, किस चीज में मदद करेगा, है जी, ये इस चीज में मदद करेगा कि यहाँ पे जो आपका इधर की कहानी और इधर की कहानी है, ठीक है, जहां पे आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसको, और जिसकी वजह से सेटअप रुक जा रहा है ना, आया ना। उस प्रॉब्लम को निजात पाने के लिए, या उस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आप एक चीज का इस्तेमाल करोगे। आपको याद है ऐसे डायग्राम में ऐसा कुछ यूज हो रहा है यूं करके, ये, हाँ, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, ये मदद करेंगे। तो ऐसे ही क्या करेगा, गेस कर सकते हो रितेश, एनी आइडिया। वेरी गुड, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, अगला धारावाहिक, गॉट इट। चलो इतना कर लीजिएगा, और अभी ये 2-3 मिनट में अपना वो जो असाइनमेंट वाला काम है वो कर दो, वो टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मैं नहीं चाहता आप भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारो, मुझे भी खाना खाना है, फिर मेरे को भी रात को पढ़ाना होता है। अब तो मेरे रात का 10 से 12 बजे तक का बैच हो गया। हाँ, लकी गाइस, यू नो। हाँ क्या, अभी कुछ नहीं, कल सॉल्ट ब्रिज का टॉपिक अलग से पढ़ा दूंगा मैं, थोड़ा सा 10-5-10 मिनट का, कोई नहीं। इधर से
ऐश आपको आया? ऐश, अश्लेषा आपको? अश्लेषा, SO4 की मात्रा क्या हो रही है? एक्टिंग कर रहा हूं यार, मेरे फेस पे मत जाया करो। SO4 की मात्रा, Cu+2 की मात्रा देख लिया कॉपी में? बिल्कुल रिस्क नहीं लेना बल। लेफ्ट में Zn+2 की मात्रा, ना बोल दो कोई नहीं। ऋषभ आ गया आपको? रितेश आपको? सृष्टि, बोर तो नहीं हुए? गुड, समझ गए ना? हाँ, वैसे सच में यार लाइक 1.5 घंटा हो गया, पता नहीं चला उसका ना। कितनी गंदी एक्टिंग कर रहे हो बोले। नहीं, मैं जानता हूँ काफी लोगों का एक खाने का टाइम रहता है। दिव्यांशी आपको आ गया? इधर निकिता, ऑल क्लियर? चलो